हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हो गए। बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की एक कविता जिसका नाम है एक तिनका, जिसका सरलार्थ एक्सप्लेनेशंस मैंने एक वीडियो में कर दिया है। बच्चों, आज उस कविता के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बेटा, इस कविता में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। यही क्वेश्चन इसमें जो करने के हैं वही हैं, उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। चलो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा, दूसरा प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। बेटा, इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हो आराम से। एक तिनका कविता में जब एक आदमी मुंडेर पे खड़ा होता है तो उसको अपनी ताकत पे घमंड होता है और वो सोचता है कि भाई मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। ये इंसान अपनी ताकत के ऊपर पूरा घमंड किए हुए है, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा तिनका इसकी आंख में घुसता है तो वो बड़ा बेचैन हो जाता है, उसकी आंख लाल हो जाती है और वो इधर उधर चिल्लाने लगता है, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा होकर उसकी आंख को देखने लगते हैं और उसका फिर तिनका निकालने की कोशिश करते हैं। बेटा, घमंड हमें कभी नहीं करना चाहिए। आप इस कविता के अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो जिसमें बहुत बड़े बड़े राजा थे, महाराजा थे, हमसे बहुत पहले टाइम पे जो भी था उनके पास बहुत बड़े बड़े घर थे, संपत्ति थी, लेकिन बेटा समय के साथ साथ किसी का कुछ भी बस नहीं चलता और वो वैसे ही नष्ट हो जाता है। अब आप अंग्रेज़ों का एग्जाम्पल ले लीजिए। अंग्रेज अपने आप को इतना बहादुर, इतना ताकतवर, इतना समझदार सोचते थे कि भाई उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता, और वो लाखों सालों तक इस अपने देश हिंदुस्तान भारत को गुलाम बनाए रखेंगे। लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया, हमारे देश के लोगों में जागरूकता आती चली गई, तो अंग्रेज़ों का घमंड एक दिन टूट गया और उन्होंने भारत को आज़ाद करना ही पड़ा। तो बेटा, ये कविता उसी एक घटना पे आधारित है कि हम चाहे कितने भी ताकतवर हों, हमारे पास चाहे कितना ही पैसा हो, कितना ही बल हो, कितनी ही ताकत हो, वो समय के साथ साथ हमेशा नष्ट हो जाती है। और हमें कभी भी किसी गरीब इंसान को अपनी ताकत से, अपने पैसे से परेशान नहीं करना चाहिए। तो बेटा, आपको जो इसमें से अच्छी चीज़ लगे आप वो लिख सकते हो। मैंने इसको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा कर दिया, इतना इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बेटा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। बेटा, जब एक घमंडी की आंख में तिनका पड़ जाता है तो वो दुख से बेचैन हो जाता है, उसको इतना ज़्यादा दुख होता है, वो अपने दुख से कराने लगता है और उसका दुख दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उसको चिल्लाना पड़ता है, लोगों को आसपास इकट्ठा करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि घमंडी की बहुत बुरी दशा हुई थी। तो प्रश्न 4 में देखते हैं क्या लिखा है। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। बेटा, जब उस घमंडी आदमी की आंख में तिनका पड़ता है तो वो घमंडी आदमी दुख से, दर्द से बेचैन हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तो आसपास के लोगों ने इकट्ठा होकर उसकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश की। सबसे पहले लोगों ने कपड़े को मोड़ तोड़ के एक मूठ बना के उसको दी, जिससे उसकी आंख में आराम मिल सके, लेकिन उसकी आंख में आराम नहीं हुआ। तो फिर लोगों ने क्या किया, तब लोगों ने कपड़े को एक तिकोना टाइप से करके, जिसको हम डब बोलते हैं, तो उस डब से उस तिनके को निकाल दिया। जैसे आप रुमाल की कोई भी एक कोना ले सकते हो। डब बेटा रुमाल का जैसे एक टाइप 4 कोने होते हैं ना, अगर कॉर्नर वाला रुमाल है तो 4 कोनों में से किसी एक कोने को पकड़ के उसकी आंख के पास ले जाके हल्का हल्का उसकी आंख में से उस तिनकों को निकाल दिया बेटा। तो बेटा, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे एक हाथी होता है, हाथी बहुत बड़ा, ताकतवर, बलशाली होता है, लेकिन एक छोटी सी चींटी, अगर आप एक हाथी को और एक चींटी को कंपेयर करो तो बेटा बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों की ताकत में। लेकिन एक छोटी सी चींटी भी उस हाथी को मार सकती है।
जब वो चींटी उसकी सूंड में घुस जाती है तो वो हाथी बिल्कुल पागल हो जाता है, उसको इतना दर्द इतना पेन होता है कि वो बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये कविता हमें यह संदेश भी देती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे से आए होंगे। अब आपको इन क्वेश्चनों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन क्वेश्चनों को एक दो बार अच्छे से सुन लेते हो तो ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आराम से करके आ सकते हो। उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर आपको समझना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।